नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OT गुरु में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं CSSD। ठीक है, CSSD इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CSSD क्या होता है। ठीक है, और CSSD के जो लाभ होते हैं वो क्या लाभ होते हैं दोस्तों, उसके कार्य क्या होते हैं, उसका आकार क्या होता है, CSSD में कर्मचारी कितने लगते हैं और CSSD में आवश्यकताएं क्या होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं CSSD रूम में रहती हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या रहता है उसमें जो CSSD रहता है, CSSD में क्या क्या स्टलाइज होता है दोस्तों, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंदर तक बने रहें दोस्तों। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आपको यदि मेडिकल फील्ड में यदि आप हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी, आपके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो रहेगी ये, क्योंकि CSSD आप नहीं जानते होंगे शायद CSSD क्या होता है। तो हम इसमें बहुत डिटेल्स में बताएंगे आपको CSSD क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं CSSD क्या होता है। CSSD एक क्या निर्जीवाणुकरण जो रहता है, स्टरलाइजेशन करने की एक जगह होती है दोस्तों। जो स्टरलाइज करते हैं ना, वो यह एक जगह होती है जहाँ पे हम स्टरलाइज करते हैं दोस्तों। और यह स्टरलाइज जगह क्या होती है, कहाँ रहती है, किसी बड़े चिकित्सालय, यदि कोई बड़े हॉस्पिटल आपने देखा होगा तो बड़े हॉस्पिटल के जो केंद्र में, जैसे लगभग 5 मंजिली इमारत है हमारी। ठीक है, उसमें पाँच मंजिल जो 5 फ्लोर हैं दोस्तों, या 2 ऊपर फ्लोर 2 नीचे फ्लोर, जो बीच का फ्लोर रहेगा वहाँ पे हमारा स्टरलाइजेशन एरिया रहेगा दोस्तों। क्योंकि इसलिए बीच में क्यों इसको बनाया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। क्योंकि यह आदान प्रदान में सहायता देती है। जैसे हम सबसे नीचे रखेंगे यदि CSSD रूम यदि सबसे नीचे रखेंगे, सबसे ऊपर यदि हमारा जो सामान पहुंचाना हमें, तो उसमें ले जाने और लाने में बहुत ही कठिनाई होगी दोस्तों। तो हम इसको क्या CSSD रूम को बीच में रखा जाता है। CSSD एक स्टरलाइजेशन एरिया रहता है, एक रूम रहता है स्टरलाइजेशन जरा, जिसमें हम स्टरलाइजेशन करते हैं। बहुत से कार्य इसमें किए जाते हैं, स्टरलाइजेशन वाले निर्वजुकरण वाले विसंकरण वाले इसमें कार्य किए जाते हैं दोस्तों। तो इसको हम बीच जगह रखते हैं। जो हमारा केंद्र रहता है हॉस्पिटल का, किसी बड़ी हॉस्पिटल का जो केंद्र रहता है, तो उसके हम बीच में रहते हैं, इसको बीच में रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्टरलाइजेशन CSSD क्या कहलाता दोस्तों। CSSD के हम जो लाभ होते हैं वो जान लेते हैं। CSSD लाभ क्या है। CSSD के जो लाभ हैं, इसमें क्या चिकित्सकीय संक्रमणों की आशंका को कम करता है दोस्तों। जो इसमें संक्रमण होते हैं चिकित्सा में, जो ऑपरेशन होता है या फिर कोई अन्य कोई कार्य होता है उसमें संक्रमण होते हैं, उसके लिए उसकी आशंका को कम करता है। किस प्रकार करता है दोस्तों, बीच में रहता है CSSD रूम रहता है। क्यों किस प्रकार करता है, हम कोई उदाहरण देते हैं आपके लिए। जैसे जैसे हमने आपको बताया कि सबसे नीचे यदि आप स्टरलाइज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप ऊपर तक ले जाएंगे, सबसे ऊपर तक, जैसे 5वीं मंजिल तक आप ले जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ तक जाने में हम कई जगह से गुजरेंगे, कई रास्ते से जाएंगे हम। जो जाने का रास्ता होता है ऊपर जाने का, तो उस रास्ते से जाएंगे हम। तो बीच में संक्रमण होने के चांस रहते हैं, बीच में संक्रमण होने के चांस रहते हैं दोस्तों। यदि कम हमारा पथ होगा, जाने का रास्ता कम होगा, तो कम होने की आशंका रहती है दोस्तों। समझ गए फर्स्ट। इसके बाद क्या होता है, इससे निर्जीवाणुकरण की मानकता, जो स्टरलाइजेशन रहता है मानकता मतलब, ठीक है, सुरक्षा सेफ्टी उसकी, और गुणवत्ता जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो बना रहता है दोस्तों। अभी जैसे हमने पहले बताया आपको, वही सेम टू सेम जो है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। और क्या है, सभी वस्तुओं की प्रक्रिया, निर्माणकरण और वितरण एक स्थान से ही संभव हो जाता है। और क्या रहता है, यदि अलग अलग रूम में, यदि स्टरलाइजेशन रूम एक जगह नहीं बना होगा, अपना जो CSSD रूम जो बना होता है यदि एक जगह नहीं होगा तो लोग भटकेंगे। जैसे ऊपर वाला ऊपर वार्ड वाला अलग बनाएगा, इस नीचे वाला वार्ड अलग बनाएगा, OT वाले अलग स्टरलाइजेशन करेंगे, तो अलग अलग स्टरलाइजेशन होगा। तो लोग, जो हमारा स्टाफ रहेगा वो सही से काम नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए एक CSSD रूम बनाना हर हॉस्पिटल में, बड़ी हॉस्पिटल में CSSD रूम बनाना एक अधिक आवश्यक होता है दोस्तों। और क्या होता है, इससे क्या आर्थिक बचाव होता है। CSSD रूम जो तंत्र हमेशा आर्थिक बचाव करता है दोस्तों। इससे क्या है, जो हमारा CSSD रूम रहेगा उसमें निश्चित जो हमारे कर्मचारी रहेंगे वो निश्चित कर्मचारी रहेंगे। और ऊपर ले जाना है तो वही कर्मचारी ऊपर ले जाएंगे, फिर इसके बाद नीचे जाना पड़ेगा। तो आसानी से आदान प्रदान हो जाएगा, कम समय लगेगा, कम समय में कार्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम कार्य जान ले, CSSD जो रहता है
उसके कार्य क्या होते हैं। CSD रूम में जो रहते हैं, CSD रूम का कार्य क्या होता है दोस्तों, वो हम जानते हैं। शल्य कक्ष की वस्तुओं सहित चिकित्सालय की सभी वस्तुओं का निरीक्षण करना। जो हमारे अस्पताल के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और OT के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, OT के जो सामान रहते हैं, उसको स्टराइज करना CSD का कार्य होता है दोस्तों। संक्रमण या दूसरे सभी वस्तुओं को निरीक्षण के लिए प्राप्त करना। उसमें क्या है, जो CSD रूम रहता है, सभी जो चिकित्सालय में जो जीवाणु विहीन वस्तुएं रहती हैं, उनको इकट्ठा करके हमें CSD रूम में स्टराइज करना पड़ता है दोस्तों। और चिकित्सालय के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, इसका जो कार्य रहता है, चिकित्सालय के जो व्यक्ति रहते हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उनको सबको प्रशिक्षण देना है, उसके बारे में बाकी स्टाफ को भी बताना है। जो हमारे नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, उनको भी इसके बारे में बताना है कि किस प्रकार स्टराइज करते हैं और स्टराइज का क्या महत्व होता है, स्टराइज किस प्रकार किए जाते हैं, किस चीज़ से स्टराइज किया जाता है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, वो हम जो CSD रूम में कर्मचारी रहते हैं वो सबको प्रशिक्षण देते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, आकार क्या रहता है। CSD जो रूम बनाते हैं हम, उसका आकार क्या रहता है दोस्तों। CSD रूम का आकार वो अस्पताल पर निर्भर करता है कि हमारी कितनी बड़ी हॉस्पिटल है और कितने पेशेंट हैं, कितने बेड हैं, इस पर कितने बेड रहते हैं, उस पर निर्भर करता है। अब जो CSD का आकार रहता है उस पर निर्भर करता है। जैसे हमारे 50 बेड है तो 50 बेड के हिसाब से हम बनाएंगे। 100 बेड है, 100 बेड पेशेंट एडमिट रहेंगे तो इसके हिसाब से बनाएंगे। ऑपरेशन के हिसाब से बनाएंगे, कितनी OT हैं, कितने एक दिन में कितनी ऑपरेशन, कितनी OT हो रही हैं, उस प्रकार हमें इसका आकार निर्धारित करते हैं। इसमें जो रिसीविंग काउंटर रहता है, जैसे जो प्राप्त करते हैं, जैसे कहीं जनरल वार्ड से जो स्टेलाइजेशन के लिए आया, OT से आया, ICU से आया, तो उसमें एक अकाउंटेंट भी होता है, रिसीविंग काउंटर कहलाता है, जो वहाँ पे वो उसके कार्य क्या होते हैं वो हम जानते हैं। निर्जीवाणुकरण रहित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो अकाउंटेंट रहता है, किस लिए रहता है, जो निर्जीवाणुकरण वस्तुएं रहती हैं उसको प्राप्त करने के लिए रहता है। वस्तुओं की निगरानी और छटनी करने के लिए, जो वस्तुओं की निगरानी रखने के लिए कि कोई टूट फूट तो नहीं हो रही है, कोई चुरा तो नहीं रहा है, इधर से उधर तो नहीं हो रहा है, सही साफ हो रहे हैं कि नहीं, और वो हम सब निगरानी जो हमारा प्राप्त अकाउंटेंट रहता है वो करता है दोस्तों। और छटनी मतलब उसको छाटना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किससे स्लाइज होता है वो वहाँ रखवाना है, कि क्लोथ से कपड़े कहाँ स्लाइज कराने, कौन से स्लाइज कराना है, किस प्रकार का स्लाइज कराना है, वो उसमें वो इसका कार्य रहता है दोस्तों। CSD के कर्मचारी जान लेते हैं हम, CSD में कौन कौन से कर्मचारी, स्टाफ ऑफ CSSD। और दोस्तों हम CSD का फुल फॉर्म आपको नहीं बता पा दोस्तों। CSD का फुल फॉर्म रहता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। C का मतलब होता है सेंट्रल, और S का मतलब होता है स्टेराइल, दूसरा का मतलब वो सप्लाई डिपार्टमेंट। जो ऐसा डिपार्टमेंट जो सेंट्रल में डिपार्टमेंट होता है, स्टेराइल चीज़ों को सप्लाई करता है। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि जो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, समझ गए। इससे ही हम नाम से ही इसका मतलब निकाल लेंगे। हम दोस्तों हम जान रहे थे कि जो CSD के कर्मचारी कौन कौन से रहते हैं। CSD कर्मचारी पर्यवेक्षक, उसमें एक क्या CSD पर्यवेक्षक रहता है, और नर्सेस भी रहती है उसमें। CSD रूम में नर्सेस की ज़रूरत रहती है, और प्रशिक्षक टेक्नीशियन, जो प्रशिक्षक टेक्नीशियन रहता है, जो हमारा ट्रेंड कोई टेक्नीशियन रहता है, ट्रेंड होंगे वो टेक्नीशियन इसमें रहते हैं। इसके बाद क्या है, हमें अटेंडेंट चाहिए, सहायता के लिए भी चाहिए, इसके लिए सहायक रहते हैं। और कर्मचारी दोस्तों, कर्मचारी किस पर निर्भर करता है, कर्मचारी निर्भर करता है हमारे पलंग पर, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है उस पर भी निर्भर करेगा। जैसे हमने आपको बताया, जिसका आकार निर्भर करता है हॉस्पिटल पे, इसी प्रकार जो हमारे कर्मचारी रहते हैं वो भी इसी पर निर्भर करते हैं, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, कितना काम हो रहा है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, इस पर निर्भर करता है। जो हमारी CSD की आवश्यकताएं क्या होती हैं, सबसे देख लें। ऑटोक्लेव्स, इसमें ऑटोक्लेव होना चाहिए। हमने ऑटोक्लेव समझाया कि ऑटोक्लेव क्या होता है, किस प्रकार ऑटोक्लेव किया जाता है दोस्तों। यदि आपने वीडियो ना देखी हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप ऑटोक्लेव जान लीजिए ऑटोक्लेव क्या होता है। और ड्राई ओवन भी हमने बताया आपको, ड्राई ओवन क्या क्या कहलाता है। ड्राई स्लाइस किया जाता है ना, वो ड्राई ओवन के द्वारा ही ड्राई स्लाइस किया जाता है दोस्तों। और क्या है, एथाइल ऑक्साइड निर्जलीकरण यंत्र, जो EO स्टेलाइजर रहता है वो उसमें उपलब्ध होना चाहिए। गॉस कटर, जिसको गॉस भी जो बनाते हैं ना हम, उसको काटने के लिए गॉस कटर रहता है, उसको गॉस कटर होना चाहिए।
और क्या है, अल्ट्रासोनिक वाशर, जो पराश्रव्य धुलाई मशीन रहती है वो भी उसमें होनी चाहिए। और स्टोरेज सिस्टम, जो हमें स्टरलाइज करने के पहले स्टोरेज करना पड़ता, जैसे जो है वॉश करके स्टोरेज करना है, अभी स्टरलाइज नहीं करना तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, और स्टरलाइज करने के बाद स्टोर करके रखना। कभी कौन सी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ जाए तो स्टरलाइज करने के बाद हमें स्टोर रूम की जरूरत पड़ती है, स्टोर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। पानी के फव्वारे, वाटर जेट चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं कि स्टरलाइज जो CSD रहता है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं निर्जीवाणुकरण की जाती है, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से आइटम स्टरलाइज किए जाते हैं, ठीक है। कॉमन स्टरलाइज आइटम। इसमें जानते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे रहते हैं वो उसमें स्टरलाइज किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना CSSD में इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किए जाते हैं। इसके बाद क्या है, गाउन रहती हैं, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन में गाउन पहनते हैं, पेशेंट्स भी पहनते हैं, ICU में पेशेंट को पहना जाती हैं, बच्चों को भी गाउन पहना जाती है, छोटी छोटी गाउन जो रहती हैं स्टरलाइज के OT के द्वारा डॉक्टर्स गाउन पहनते हैं, स्टरलाइज गाउन पहनते हैं। तो हमें गाउन को स्टरलाइज किया जाता है। और दोस्तों ग्लव्स भी स्टरलाइज किए जाते हैं, कुछ ग्लव्स पहले से भी स्टरलाइज होके आते हैं, और जो स्टरलाइज रीयूज होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। इसके बाद क्या है, इसमें टॉवेल्स रहती हैं, आपने देखा, अगली वीडियो में आपको बता देंगे वीडियो में कि टॉवेल्स कौन कौन सी टॉवेल्स होती हैं, किस प्रकार। हम अब इस चैनल में आपके लिए OT से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो बनाएंगे। आप प्रत्येक वीडियो देखते रहिए। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रैक्टिकल करना पड़े, आप आराम से ही, यदि OT के टेक्नीशियन है तो सब वीडियो देख कर ही आप बहुत ही आपको हेल्पफुल लगेगा। और आप एक बार OT में जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ हमने कुछ सीखा है। प्रैक्टिकल सहित में इस वीडियो प्रैक्टिकल सहित में अपने चैनल में बताता हूँ दोस्तों। इसमें क्या है, जो टॉवेल्स रहती हैं, होल टॉवल रहती हैं, बिग टॉवल रहती हैं, स्मॉल टॉवल रहती हैं, कई प्रकार की टॉवल रहती हैं, उसको भी स्टरलाइज हम इसमें करते हैं। बाउल्स रहती हैं, छोटी छोटी बाउल्स रहती हैं, उनको स्टरलाइज किया जाता है। ट्रे रहती हैं, ट्रे को भी स्टरलाइज किया जाता है। इसमें गॉस पीस किए जाते हैं, कॉटन की जाती है, स्पंज किए जाते हैं, स्टरलाइज किए जाते हैं, ठीक है। और सीधे उपयोग की वस्तुएं, जो उपयोग करने वाली जो वस्तुएं रहती हैं उनको भी करते हैं। विशिष्ट वस्तुएं, कई प्रकार की वस्तुएं इसमें स्टरलाइज की जाती है दोस्तों। निर्जीवाणुकरण की निगरानी, स्टरलाइजेशन मॉनिटरिंग रहता है इसमें। जो स्टरलाइजेशन मॉनिटरिंग किस प्रकार की जाती है, जो इसमें होता है, इसमें सबसे पहले क्या है, तीन प्रकार के निर्जीवाणुविहीन संकेत रहते हैं। तीन प्रकार के मॉनिटरिंग की जाती है दोस्तों। कौन कौन सी, सबसे पहले जान लेते हैं हम। मैकेनिकल इंडिकेटर, इसमें मैकेनिकल इंडिकेटर रहता है दोस्तों। दूसरा क्या है, केमिकल इंडिकेटर। और तीसरा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। जो हमारा CSD रहता है उसमें 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। पहला बताया हमने आपको, मैकेनिकल इंडिकेटर। इसमें क्या आता है, इसमें यंत्र में उपकरण लगे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक उपकरण के द्वारा बता देते हैं, जो यांत्रिक उपकरण रहते हैं। इसके बाद रासायनिक उपकरण में भी डिवाइस लगी रहती हैं, जो बता देते हैं अपना रासायन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किस प्रकार स्टरलाइज किया जाता है, उसमें सब में अब संकेत बता देते हैं। इसमें क्या है, और बायोलॉजिकल, यह बायोलॉजिकल संकेत किस प्रकार बताता है दोस्तों, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या मतलब सूक्ष्म जीव बता देते हैं कि वृद्धि हो रही है, उसका व्यवहार, उसका आकलन क्या है, वो इसमें बायोलॉजिकल इंडिकेटर बता देता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जाने हैं कि CSSD क्या होता है, इसके कार्य, हर सब कुछ हम इस वीडियो में जाना दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जो हमारे रिलेटिव हैं या फिर मेडिकल फील्ड वाले हैं, दोस्त भाई बहन हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि वो भी जान सकें कि अब हॉस्पिटल में कर रहे हैं काम, यदि तो CSD क्या होता है। यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CSD क्या कहलाता है, CSD क्या है, CSD के कार्य क्या है, इसको आपको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है और दोस्तों को भेजना है दोस्तों। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यदि हम नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।